हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं अंकित आनंद आप सभी का फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बिहार पे एक बार फिर स्वागत है। और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे वीडियो मेरे चैनल के साथ आप लोग हमेशा हैं। तो चलिए बहुत कम समय लेते अपने टॉपिक पे बात करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जो बैक में हम लोग पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो में देखे तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात कर रहे थे अंडवाहिनी पे। किस पे बात कर रहे थे जी? अंडवाहिनी पे। ठीक है, तो मैं कुछ बता दूं कि अंडवाहिनी मैं कुछ बता दूं इस पे कि अंडवाहिनी में हम बताए थे कि कई भाग होता है। ठीक है ना, अंडवाहिनी में कई भाग होता है, जिसमें हम लोग पहला की अगर बात करें तो फिम्ब्रिन की बात किए थे, दूसरा हम लोग बात किए थे फिम्ब्रिन के बाद इनफेंडिकुलम की बात किए थे, एम्पुला की बात किए थे, स्थमज की बात किए थे। तो ये हम लोग 4-5 पॉइंट देखे थे कि ये आपका होता है अंडवाहिनी के तहत। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि आखिर वो सब कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे काम करता है, उस बात पे आइए। तो ध्यान दीजिए, इस बात को समझने के लिए आप थोड़ा सा एक मादा जननांग का एक आप थोड़ा सा छोटा सा स्मॉल फिगर बनाइए आप लोग। ठीक है, उलट के त्रिभुज बना के तीनों मुंह घेर देना है और तीनों मुंह से छोटी निकाल दीजिए, ये छोटी। ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका लाइटिंग कर दीजिए, यहाँ से आपका लाइटिंग कर दीजिए। ठीक है ना, यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से आप इसको मिला दीजिए। बहुत अच्छी सी बात है कि आप लोग लगभग अप्रॉक्स मादा जननांग हो गया। इसमें कहाँ क्या होता है हम सारी बात कर चुके थे। ठीक है ना, बस इसमें कुछ बातें थी जो बतानी थी, वो आज हम बात करेंगे। ठीक है भाई, तो ई आपका हो गया, ई वाला जो हो गया अंडवाहिनी हो गया। इसमें 4 भाग के भाग जी, 4 भाग। जगह पहला हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रिन। क्या बोलते हैं भाई? फिम्ब्रिन बोलते हैं। दूसरा इनफेंडिकुलम, और तीसरा आपका आ जाएगा एम्पुला, और चौथा आपका आ जाएगा स्थमज। क्या आ जाएगा जी? स्थमज। ठीक है, अब बात को गौर कीजिएगा। फिम्ब्रिन आपका ई वाला पार्ट्स होता है। फिम्ब्रिन जो होता है ई वाला सबसे अगला भाग, अंडवाहिनी का सबसे अगला भाग जो होता है वो आपका फिम्ब्रिन होता है। क्या होता है? यहाँ पे आपका फिम्ब्रिन होता है। ये क्या करता है कि जैसे ही अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है भाई, उसको पकड़ लेता है। उसको क्या करता है? पकड़ लेता है। एकदम बगुला की तरह एकदम बैठे रहेगा। जैसे ही यहाँ टपक से धरेगा, क्या करा? अंडाणु को क्या करा? अंडाणु को। ध्यान दीजिए, जैसे ही एकरा में ये अंडाशय से अंडाणु बना, उसको पकड़ के इन्हें बढ़ा दिया। तो एक ऊपर जाइएगा तो आपका इनफेंडिकुलम होगा। क्या होगा? यहाँ पे एक छोटा सा मात्रा में आपका रहता है, छोटा साइज में रहेगा, वहाँ पे इनफेंडिकुलम होता है। क्या होता है? इनफेंडिकुलम। ये दे देगा आपका इनफेंडिकुलम का। ठीक है, इनफेंडिकुलम के ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एम्पुलरी। क्या होगा जी? एम्पुलरी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा स्थमज। क्या हो जाएगा? स्थमज। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका एम्पुलरी होगा, यानी कि इनफेंडिकुलम के ऊपर एम्पुलरी और एम्पुलरी के ऊपर जो होता है स्थमज होता है। ध्यान दीजिए कैसे कैसे हो रहा है बात को। पहले फिम्ब्रिन पकड़ा किसको? अंडाणु को, उसके बाद इनफेंडिकुलम को दिया, इनफेंडिकुलम एम्पुलरी को दिया, और एम्पुलरी डायरेक्ट स्थमज को नहीं देता है। इस बात को समझिएगा, एम्पुलरी जो होता है डायरेक्ट स्थमज को नहीं देता है। तो किसको देता? उस बात पे एम्पुलरी थोड़ा सा धीरे धीरे यहाँ बढ़ाकर यहाँ बीच में करता है, यानी कि एम्पुलरी और स्थमज के बीच में लाके छोड़ देता है। किसको? अंडाणु को। अब वहां के गौर कीजिएगा, अगर भाई रे भाई, ठीक है ना, यहां से इस टाइम अगर शुक्राणु आता है तो शुक्राणु आपको गर्भाशय में नहीं मिलता है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में ही होता है। और अगर आपसे पूछे कि अंडवाहिनी के किस भाग में, तो ये दोनों के बीच में जहां पे मिलता है उसको बोलते हैं एम्पुलरी स्थमज जंक्शन। क्या बोलते हैं जी? जंक्शन। यानी कि अंडाणु और शुक्राणु जिस स्थान पर मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग एम्पुलरी स्थमज जंक्शन। अर्थात जहां पे मिला वहीं पे निषेचन होगा। तक क्वेश्चन ही बड़ी भी आई है, नीट में पूछ चुका है कई बार। तो अगर आप पढ़ते लिखते होंगे ध्यान से तो इस क्वेश्चन को जाके देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। क्वेश्चन अगर आपसे डायरेक्ट सिंपल से क्वेश्चन पूछता है भाई कि अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है, तो मादा जननांग ऑप्शन है, तो मादा जननांग मारिएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है, अगर ऑप्शन में अंडवाहिनी है तो अंडवाहिनी मारना है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया भाई कि अगर बहुत ज्यादा डीप में चल गया तो ये क्वेश्चन पूछ दिया कि अंडाणु के किस भाग पे या किस स्थान पे
आपका शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है तो वो होता है एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। नाम सुनिएगा ध्यान से, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, जंक्शन मतलब संधि, संधि करने का मतलब जहां पे आके मिला, दो को विपरीत बोला, ठीक है। तो एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पे मिला, कोई दिक्कत नहीं। या तो क्वेश्चन इसको ऐसे पूछेगा भाई कि निषेचन की क्रिया मादा जननांग में कहाँ होता है, तब वो होता एम्पुलरी स्थमस जंक्शन, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े। अब दिया तो वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अगर चैनल पे तो प्लीज नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और इस चैनल के साथ आप लोग बने रहिए, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जहाँ पे पूरी तरह से बायोलॉजी आपको एक एक बात को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चाहे किसी भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के साथ साथ आर्ट्स भी इस चैनल पर पढ़ाया जाता है। सो आज बार इतना ही, ओके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ओके। थैंक यू, बाय।